नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की जो बैठक होने वाली थी, फिलहाल वो स्थगित हो गई है। अब ये बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता शिरकत करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून औपचारिक रूप से संसद में वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक सभी किसान धरने पर बैठे रहेंगे। तो सिंगू बॉर्डर पर आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होनी थी। फिलहाल ये बैठक स्थगित हो गई है और जो जानकारी मिल पा रही है उसमें आपको बता दें कि ये बैठक कल दोपहर 1 बजे सिंगू बॉर्डर पर ही होगी। इस बैठक में कई किसान नेता शामिल होंगे और इसमें फैसला किया जाएगा आखिरकार घर वापसी अब कब होनी है और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी वो भी बनाई जाएगी। कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में किसान विजय यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाली। ये यात्रा अंबाला से होती हुई बता दें शुरू की गई और मुख्य बाजारों से होती हुई वापस कांग्रेस भवन पर खत्म हुई। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन के साथ साथ अंबाला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहित जैन ने कहा कि आसमान छूती महंगाई और किसानों की जीत पर कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा निकाली है। तो अंबाला में आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में किसान विजय यात्रा और जनजागरण यात्रा निकाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी इस यात्रा में शामिल हैं। ये यात्रा अंबाला के कांग्रेस भवन से शुरू हुई और मुख्य बाजारों से होती हुई आपको बता दें कि वापस कांग्रेस भवन पर ही खत्म हुई है। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन के साथ साथ अंबाला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तमाम महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं और बढ़ती महंगाई को लेकर के आपको बता दें कि यह प्रदर्शन भी किया गया है। तो किसान विजय यात्रा और जनजागरण यात्रा आज कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई है। ये यात्रा अंबाला के कांग्रेस भवन से शुरू हुई और वहीं पर इस यात्रा का समापन भी हुआ। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन के साथ अंबाला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोहित जैन ने यह भी कहा कि आसमान छूती महंगाई और किसानों की जीत पर कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा निकाली है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने कृषि कानून वापसी को लेकर के विजय दिवस मनाया। वहीं हमारे संवाददाता पूजा शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। निरस्त करने की बात पीएम मोदी ने कही और आज कांग्रेस जो है विजय दिवस मना रही है। तो देखिए, कांग्रेस की पदयात्रा भी आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेता कुछ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नीरज जी, आज कृषि कानूनों के निरस्त होने की बात पर विजय दिवस मना रही है। कितना खुशी का माहौल है कांग्रेस में किसानों के साथ? बहुत खुशी का माहौल है, किसानों के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। एक कांग्रेस पार्टी मात्र ऐसे जिसने सबसे पहले मुद्दा उठाया था और आखिर तक संघर्ष करती रही। अभी भी हमें यकीन नहीं है कानून निरस्त हो जाए। हो सकता है चुनाव के बाद लागू कर दें। जब तक ये संसद में रिपील करके राष्ट्रपति से कानून रद्द नहीं कराएंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। और किसान भी इसी बात पर अटके, उन्होंने अपना आंदोलन अब तक वापसी नहीं लिया। यानी पीएम की बात का विश्वास नहीं है किसानों को? इनकी बात का कैसे विश्वास किया जाए पूजा जी? आपके मीडिया के थ्रू पहले कहते जाते हैं कि इन्होंने पहले कहा 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ना 15 लाख मिले, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। और उसको बाद अमित शाह जी ने बोल दिया कि वो जुमला था। तो हो सकता है इसको भी ये जुमला कह दें। पहले किसान भाइयों को बैठे हुए कह रहे थे कि मजदूर के नौकर हैं और किसान तो खेतों में लग रहे हैं। अब क्या हुआ? तो इन्होंने ये तीनों काले कानून वापस लेने के लिए कहा है, लेकिन ये हमें ऐसे लगता उसके लिए क्यों? क्योंकि अभी उपचुनावों में इनको हार का मुंह देखना पड़ा और इन्होंने फिर पेट्रोल के थोड़े से अपने गिराए। इन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस, इन्हें सब पूरी महंगाई। कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो कर रही है भाजपा। कृषि कानूनों को लेकर जो भाजपा की छवि खराब हुई है, डैमेज कंट्रोल कांग्रेस नेता अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि भाजपा
इसके जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर कांग्रेसी नेता है, क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश यादव। कांग्रेसी कह रहे हैं चुनावों के चक्कर में पीएम मोदी ने किसानों को इतनी बड़ी राहत दी है। हाँ, ये बात तो है। अगर 700-800 किसान मरने के बाद अगर ये राहत दिए तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उनको पहले देनी चाहिए थी। अब इस चीज का कोई फायदा तो होगा नहीं। अब मुझे तो ये लगता है कि शायद आने वाले चुनाव में मोदी जी फिर मशीनों में कुछ गड़बड़ कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के पास भी यही बड़ा मुद्दा था कि किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने चुनावों में। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है ना। और जो आज ये बिल वापसी हुआ है, ये कांग्रेस और किसानों के दबाव में ही हुआ है। तो इसलिए तो मुद्दा तो है, देश का बड़ा मुद्दा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। कृषि कानूनों की वापसी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि आंदोलन पहले भी हुआ था, तब कांग्रेस ने बात सुनने के बजाय इमरजेंसी लागू कर दी थी और एक आंदोलन अब हुआ है तो पीएम मोदी ने किसानों की मांग सुनी और उन्हें पूरा भी किया। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा कि ऐसा करने से नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है। सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। पहले भी हुआ था। नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण। नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। एक आंदोलन पहले भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके साथ ही पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। अंबाला शहर को कांस्य सम्मान मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा का स्कोर 1775 स्कोर बताया जा रहा है। प्रदेश के 7 शहरों ने जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। कांस्य अवार्ड की बात करें तो वह अंबाला को दिया गया। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जगह बनाई है। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, हरियाणा के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जगह बनाई है। आपको बता दें, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के दूसरे स्थान आने पर प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने अगले साल पहला स्थान हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हम प्रदेश के 7 शहरों ने जीत हासिल की है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले साल में प्रथम स्थान भी हमें प्राप्त करना होगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि 21 और 22 नवंबर को HSIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर को परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था, पर अब इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया गया है। यमुनानगर के ESI अस्पताल में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिले में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन ये समस्या अब देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। वहीं साथ ही यमुनानगर जिला अब इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। और आपको बता दें कि जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट यमुनानगर सिविल अस्पताल में लगाया गया था। तो ऑक्सीजन प्लांट का बड़ी संस्था है इज्जक और सरस्वती शुगर मिल, उनके सहयोग से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारी लाभ यहाँ होगा। जिस प्रकार से पीछे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की एक समस्या रही है, तो निश्चित तौर से वो समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं। किसी टाइम भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे एक हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में है और एक ही यहाँ है, तो आपको उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नूंह जिले के कांग्रेस मुख्यालय पर विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में जनजागरण अभियान को लेकर के बैठक हुई। बैठक में जिले की तीनों विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंचे। पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान भी इंजीनियर भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षक ललित भडाना की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें तीनों कांग्रेस विधायकों के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद CLP उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर को कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको बता दें कि 22 नवंबर को कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। घासेड़ा में सुबह 8 बजे हम कृषि मंत्री JP दलाल तो शाम पहुंचे और अभिवक्ताओं के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। कॉम्प्लेक्स के 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख से बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अभिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम भी करना चाहिए, ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे। मेरे से जो होगा मैं वो मदद करूंगा। कृषि मंत्री JP दलाल तो शाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर के तैयार होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से जो होगा मैं वो मदद जरूर करूंगा। न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए। उन्होंने ये बातें भी सामने रखी हैं। साथ ही बड़ी सौगात भी आपको बता दी गई है। कृषि मंत्री ने तमाम बातें भी इसके अलावा कही। साथ ही ये भी कहा कि मेरी तरफ से हमेशा पूरा सहयोग रहेगा। तो शाम दौरे पर बताया जा रहा था JP दलाल थे, जिस दौरान ये कार्यक्रम हुआ है और इसी दौरान JP दलाल ने कई बातें भी सामने रखी। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में
90 से ज्यादा चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर के तैयार किए जाएंगे। वहीं विद्या भारती हरियाणा के 75 साल के सफर में छात्रों के स्वर्गीय विकास के लिए अगर हम बात करें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अनेक विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी की गई है। इसके साथ ही इसी कड़ी में मोहननगर में गीता निकेतन विद्या मंदिर स्कूल को शुरू किया गया था, जिसके लिए विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं इसी अवसर पर विद्यालय के प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्र भैया बहनों को विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। 75 साल के सफर में छात्रों के स्वर्गीय विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अनेक विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी की गई। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र राई में शाम होते ही औद्योगिक क्षेत्र से निकले वाले कूड़े को जला दिया जाता है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रदूषण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोनीपत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रदेश भर में, वहीं कूड़ा जलाया जा रहा है और प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने और इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है। न्यू पलवल रोड पर आपको बता दें कि लूट की वारदात सामने आई। लूट के दौरान हम आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले पर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खासेड़ा नहर पुलिया के पास से लूट की फिराक में खड़े 2 आरोपियों को कार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 17 नकली सोने की ईंटों समेत देसी तमंचा, मैगजीन और लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ 20/11/2021 को पीएसआई प्रदीप कुमार, जो सीआईए स्टाफ नू में तैनात है, उसको रात को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं जो न्यू पलवल रोड के ऊपर घासेड़ा नहर पुलिया के पास खड़े हैं 2 कारों में, जिनके अंदर हथियार व असला है। वो गाड़ियों को आने जाने वालों को लूटने के लिए खड़े हैं। तो हमारी पुलिस की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उनको और उनके नाम पूछे, जिनका एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम हामिद, जो तावड़ू का रहने वाला है। उनको पकड़ लिया और उनकी कार की जब तलाशी ली तो कार की तलाशी में से 17 सोने के नकली बिस्कुट। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।